देखिए, इन्होंने हमारी मांगी नहीं पूरी है तो वो हो ही सकता भविष्य, इनको देखना चाहिए ना। यदि इन्होंने हमारे साथ जैन समाज के पास अन्याय किया, धर्म के साथ धोखा किया या फिर हमारे धर्म के साथ अन्याय किया है, तो सोचेंगे आगे। कि यदि बीजेपी के खिलाफ भी आप उतर सकते हैं। मैं बोल तो नहीं सकता हूँ। पहले भी राहुल नागरिकर ने अंधेरी मंदिर विले पार्लियामेंट फुल तैयारी में लगा हूँ मैं। नगर पालिका के अंदर राष्ट्रीय सनातन छत्तीस कोम सेना का संगठन मेरा हो चुका है। हर एक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मैं हमारे मारवाड़ी समाज के 36 कोम के एक एक नगर सेवक को हम रण में उतारेंगे। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो जैन समाज को भी बताया। यदि आप बटी गया ना जैन समाज, ऐसा बोलो तो मेरे ख्याल से तो आप, मैं अपने मुंह से क्यों बोला, आपको तो जानते हैं, जो प्रश्न आपने पूछा आपके दिमाग में आया होगा। वापस मैंने कहा ना, हमारे रण के अंदर हमारे जैन समाज के 36 कौम के भी हम आमदार, खासदार, एमएलए, एमपी, जिसका वर्ड बैंक मजबूत है वो दुनिया में राज करता है। राजतंत्र जिसके पास है वो दुनिया का बादशाह है। तो कोशिश अभी तक हमारा जैन समाज व्यापारिता शांत। कबूतरों के मुद्दे पर आज मुंबई के आजाद मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए नार्वेकर जी आए हुए हैं और उनसे बात करते हैं कि आज किस तरह से आश्वासन दिया गया है आपकी तरफ से जैन कम्युनिटी को और सरकार की तरफ से आगे क्या कदम उठाए। आज यहाँ पे स्वयं जैन मुनि आदरणीय नीलेश जी मुनि महाराज यहाँ पे अनशन पर बैठे थे। ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़दायक, दुखदायक परिस्थिति थी और किसी भी प्रकार से मुनि महाराज जी को या फिर किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा होना ये हमें कदापि एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसीलिए आज मैं स्वयं यहाँ पे आया और मैंने उनको आश्वासित किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से इस विषय का कोई ना कोई हम समाधान निकालेंगे। और उन्होंने मेरी विनती का मान रखते हुए आज ये अनशन छोड़ा है। मैं उनसे मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जिस तरीके से सुबह 2 घंटे अभी मुझे बताया गया है कि कबूतरों के फीडिंग के लिए समय दिया गया है, वैसे और अगर समय दिया जा सकता है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सर, दादर का जो कबूतर खाना है उसको लेकर वहां से विवाद शुरू हुआ था, लेकिन उस कबूतर खाने की अगर बात करें तो वो ट्रैफिक के बीच में आता है। ऐसे में काफी चीजों की दिक्कत होती है। क्या वहां पर वो कबूतर खाना रहेगा, नहीं रहेगा, सरकार का क्या मत? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है प्रत्येक जीवित व्यक्ति हो, पक्षी हो, प्राणी हो, पशु हो, सबका ख्याल रखना। निश्चित रूप से सरकार इस विषय में बहुत ही गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। सरकार उचित निर्णय लेकर सबको न्याय देने का काम करेगी। सर, एक और चीज, इस कबूतर के मुद्दे पर मराठी बनाम जैन की भी एक लड़ाई हमें देखने मिल रही है, जो कि आगे आने वाले बीएमसी के जो चुनाव है उसको उसमें जोरदार तरीके से उठाने का काम भी किया जा रहा है। इसमें कोई मराठी वर्सेस जैन या जैन वर्सेस मराठी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, जीव दया का विषय है और इसमें सभी लोग सहभागी हैं। मराठी लोग भी हैं जो जीव दया में विश्वास रखते हैं, जैन लोग भी हैं जो जीव दया में विश्वास रखते हैं, इतर समाज के भी लोग हैं जो जीव दया में विश्वास रखते हैं। तो कृपया इसे किसी भी प्रकार का जातिवाद देने की कोई कोशिश ना करें, ऐसी मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ नीलेश चंद्र महाराज जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज आपने क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मांगी जी थी कबूतर के का भी जो हाई कोर्ट का निर्णय है और हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सौंपा है। इसलिए हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि माननीय मंगल प्रभात जी लोढ़ा जो जैन समाज के हैं और उन्होंने कहा कि हम देवेंद्र फडणवीस से हम भाई राज्य सरकार के पास है तो वापस हम आपको 15 दिन देते हैं। 15 दिन के बाद इसका कोई टोटका नहीं निकला, इसका कोई समाधान नहीं लेगा, फिर डबल तैयारी के साथ हम दादर जाएंगे। 15 दिन दिया है ना हमको, तो आज प्रशासन का, हम शांतिप्रिय जैन समाज है, फिर वापस लैंड आउट बिगड़े, लोगों को हमारे कारण परेशानी हो, पुलिस को परेशानी हो। इसलिए अभी इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, माननीय नारेकर साहब ने दिया है
हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने दोनों लोगों ने बोला है। और राहुल नागरीकर जी वो व्यक्ति है जिसने विले पार्ला, अंधेरी, इस समय भी इन व्यक्ति का सहयोग रहा है और ज़्यादातर गौरक्षा के लिए भी इनका मुझे बहुत सहयोग रहेगा। मेरी एक मानती, जैन मंदिर की सुरक्षा और गौरक्षा के लिए कायम करें। आने वाले समय पे अंदर वापस गौरक्षा के लिए, आंदोलन के लिए मेरी रूपरेखा चालू जारी रहेगी। सर, आपने इसके पहले ये भी बयान दिया था कि इस बीएमसी के चुनाव में भी जो है उतरा जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? फुल तैयारी में लगा हूँ मैं। नगर पालिका के अंदर राष्ट्रीय सनातन छत्तीस कोम सेना का संगठन मेरा हो चुका है। हर एक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मैं हमारे मारवाड़ी समाज के 36 कोम के एक एक नगर सेवक को हम रण में उतारेंगे और कोशिश करेंगे। हम, योगी जी ने कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे, तो जैन समाज को भी बताया, यदि आप बटी गया ना जैन समाज का विले पार्ला का मंदिर टूटा, अंधेरी का टूटा, अभी कबूतर खानों को पे कल जैन उपास पे जाएगा, कभी हमारे जैन के प्रॉपर्टी ऊपर जाएगा जो 100 साल से पूर्व से जाएगा। तो अभी इतने बड़े यदि मान्य हमारे जैन समाज की प्रतिनिधि एक मंगल प्रभात लोढ़ा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। ये हाईकोर्ट के अंदर है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। राहुल नागरीकर विधानसभा के स्पीकर भी वो भी आए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर इसके ऊपर से कोई निवारण निकालेंगे और जो मानव के कल्याणकारी भी हो, जो धार्मिक है, उनकी भी भावनाओं को ठेस नहीं। सर, केंद्र में, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। जैन कम्युनिटी को अगर देख लिया जाए तो वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का ही समर्थन रहा है। तो सरकार बीजेपी की है, जैन कम्युनिटी बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो क्या बीजेपी की सरकार में ही जैन कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ऐसा बोलो तो मेरे ख्याल से तो आप, मैं अपने मुंह से क्यों बोला, आपको तो जानते, जो प्रश्न आपने पूछा आपके दिमाग में आया होगा। वापस मैंने कहा ना, हमारे रण के अंदर हमारे जैन समाज के 36 कौम के भी हम आमदार, खासदार, एमएलए, एमपी, जिसका वर्ल्ड बैंक मजबूत है वो दुनिया में राज करता है। राजतंत्र जिसके पास है वो दुनिया का बास है। तो कोशिश, अभी तक हमारा जैन समाज व्यापारी था, शांत था, धंधे था। अब हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हम जैन समाज नहीं, राजस्थान प्रवासी समाज को हम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो व्यापारी लोग हैं वो राजनीति में आए, ताकि जिससे राष्ट्र की धर्म रक्षा हो, प्राणियों की रक्षा हो और पर्यावरण की रक्षा। बीजेपी के खिलाफ भी आप अपने कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं, हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यदि माननीय एकनाथ शिंदे जी हमारी मांग पूरी करते और दूसरे भी जो पार्टियां हैं वो हमारी मांग पूर्ण करते, यदि राहुल नागरीकर विधानसभा स्पीकर ने बोल ही दिया है, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जो जैन के मंत्री, उन्होंने बोल ही दिया है, 5 दिन के बाद, अभी देवेंद्र फडणवीस साहब से मेरी मीटिंग होने वाले, 15 दिन के बाद यदि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर आज़ाद मैदान में, जब आज़ाद मैदान में तो आए, फिर हम दादर कबूतर खाना, फिर किसी बाप की नहीं सुनी। दादर कबूतर खाना पर तो उस तरह से प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है नहीं, तो वहाँ पर आप किस तरह से जाएंगे? मुझे आश्वासन दिया है ना, मंदिर है ना, 100 साल से पुराना प्राचीन मंदिर है, और जो कबूतर जो है, जो पिजन है, वो शांतिनाथ भगवान से कनेक्ट में है ना। जैसे महादेव जी के पास नंदी कंपलसरी है, जैसे महादेव जी के गले के अंदर नाग कंपलसरी है, जैसे दुर्गा के हाथ में तलवार और त्रिशूल कंपलसरी है, ऐसी शांतिनाथ भगवान के पास कबूतर जरूरी है। भगवान की निगाहों के सामने है आज हमारे निगाह, हमारे दादर कबूतर के सामने 100 साल से कबूतर खाने जो मर रहे हैं, उनके सामने हमारे तड़प कर मर रहे हैं। आज इतने जैन की प्रतिनिधि मंगल प्रभात जी लोढ़ा आए हैं, साथ में राहुल नागरीकर जी आए हैं, तो देखेंगे 15 दिन के अंदर समस्या आएगी, नहीं आएगा तो फिर तो आंदोलन स्टार्ट रहेगा। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जैसे आप ये कहा कि चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 227 वार्ड है मुंबई में, तो उन 227 वार्डों पर ही पूरे इस पर आप अपने कैंडिडेट उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर बस गिनी चुनी सीटों पर ही आप आपके कैंडिडेट उतारेंगे? और अधिकतर तौर पर बीजेपी भी वहां पर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी के खिलाफ भी आप पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं तो कट्टर अंदर से सनातनी हूँ, मैं योगी जी और मोदी जी की विचारधारा से मैं हूँ, खुला है इसके अंदर। नहीं, लेकिन अगर आप बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं तो जाहिर तौर पर आप बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, इन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी है तो वो हो ही सकता, यदि को देखना चाहिए ना। यदि इन्होंने हमारे साथ जैन समाज के पास अन्याय किया, धर्म के साथ धोखा किया, या फिर हमारे धर्म के साथ अन्याय किया, तो सोचेंगे आगे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी आप उतर सकते हैं? मैं बोल तो नहीं सकता हूँ। पहले भी राहुल नागरीकर ने अंधेरी मंदिर, विले पार्ला मंदिर का सोल्यूशन किया था, कबूतर का भी सोल्यूशन निकालेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद लोकमत से बात करने के लिए। तो नीलेश चंद्र महाराज जी हमारे साथ थे, जो ये बता रहे थे कि किस तरह से वो इस मुद्दे पर आगे अपनी रणनीति बनाएंगे और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो एक बार फिर से सड़कों पर इसी तरह से आज़ाद मैदान में उतरेंगे और बीएमसी चुनाव की बात करें तो बीएमसी चुनाव में भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि 15 दिन बाद क्या होता है। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी।